नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पायर्ड स्टूडेंट पे, जहां पे हम प्रोडक्टिविटी स्टडी एंड मोटिवेशन पे बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। हम प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं? हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि हम लेजी हैं? नहीं, वी डोंट प्रोक्रास्टिनेट बिकॉज वी आर लेजी। एग्जैक्टली, यह पूरा सच नहीं है। लेजीनेस से एक लिंक दिखता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक द नाउ हैबिट के अनुसार यह प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर बिल्कुल ही नए पर्सपेक्टिव से समझने को मिलता है। द नाउ हैबिट प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर बहुत ही फेमस बुक है। ऐसे तो आपको सैकड़ों बुक मिल जाएंगे, बट इनमें से यह वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके ऑथर द नील कहते हैं, पीपल डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट बिकॉज दे आर लेजी और इरेशनल, दे प्रोक्रास्टिनेट बिकॉज इट मेक्स सेंस गिवन हाउ वल्नरेबल दे फील टू क्रिटिसिज्म, फेल्यूर एंड देयर ओन इम्परफेक्शन। एग्जैक्टली, है ना। आलस या फिर तर्क विहीन लेजीनेस और इरेशनलिटी के वजह से हम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते, जबकि हम अपनी विफलताओं, आलोचनाओं या उस कार्य में असफल हो जाने से डरते हैं। यदि उस कार्य को करेंगे ही नहीं तो काहे का फेल्यूर या क्रिटिसिज्म। तो हमेशा माइंड उस चीज से बचने के लिए उस कार्य को हमेशा टालने का प्रयास करता है। इसी को हम प्रोक्रास्टिनेशन कह रहे हैं। लेजीनेस तो एक कारण है ही, पर उस कार्य को नहीं कर पाने के पीछे जो इनसिक्योरिटी या एंजाइटी है, एग्जैक्टली वह प्रोक्रास्टिनेशन का कारण है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, सुबह उठना। तो सुबह उठना एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, और सुबह नहीं उठने से ऐसा भी नहीं है कि हमारा दिन रुक सा जाता है, लेकिन इसमें जो भी एक अपना क्रिटिसिज्म और अपने को इनपरफेक्ट मान लिए कि हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हम अपने आप को इतना इनसिक्योर और है ना फेल्यूर टाइप का समझ लेते हैं कि इसको हम डिफेंड करने में लग जाते हैं और सोए ही रहते हैं। एंड वी कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग। तो अभी तक का आप समझ पाए होंगे कि हम किसी भी कार्य को करने से एग्जैक्टली डरते हैं, ना कि हम अपने आलस या किसी एक्सटर्नली, वो तो रहता ही है, बट एक्सटर्नली हम नहीं करते हैं ऐसा भी नहीं रहता है। तो इस लाइन को हमें समझना पड़ेगा कि दिक्कत अपने आप को डिफेंड करने में, हम शायद उसको एक प्रॉब्लम है इस तरह से ओवरकम करना है, इस रूप में देख ही नहीं पाते हैं। यही प्रोक्रास्टिनेशन होने का एग्जैक्टली वजह भी है। तो जैसे कि हमने पिछले अपने कई वीडियो में चर्चा की, एग्जैक्टली मोटिवेशन है ना, उसके एक्सपेक्टेंसी, टाइम वैल्यू, इंपल्सन और डिले से मिलकर है ना उस कार्य को करेंगे या नहीं करेंगे, मोटिवेशन और प्रोक्रास्टिनेशन को तय करते हैं। द नाउ हैबिट के अनुसार एक बिल्कुल ही नया डिफिनेशन और नया पर्सपेक्टिव समझने को मिलता है। Procrastination is a mechanism for coping with anxiety associated with starting or completing any task or decision. Exactly. हमेशा कार्य को ही लेकर प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होता, डिसीजन को भी लेकर प्रोक्रास्टिनेशन होता है। तो उस कार्य या डिसीजन को लेकर जो एंजाइटी है, जो कि हमें उससे दूर करने का प्रयास कर रही होती है, जैसा कि अभी हम ऊपर समझे कि उस कार्य या उस डिसीजन में जो एंजाइटी है ना, एक फील टू बैड है कि चलो इसको रहने दिया जाए। वी प्रोक्रास्टिनेट एंड वी कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग। शुरू में हमने चर्चा किया कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए करते हैं, ना कि हम है ना अनकंफर्टेबल हो और एंजाइटी में उस कार्य को दबाव पूर्वक करें। कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल और स्वतंत्र रूप से उस कार्य को करना चाहते हैं, है ना कि एंजाइटी और प्रेशर में। और जहां भी हम एंजाइटी और प्रेशर फील करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाता है। इसी को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप मोबाइल पे रील्स देखना काफी कंफर्टेबल और आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन यदि आपका कल एग्जाम है और आपको बोला जाए कि आपको केवल रील्स ही देखना है, तो क्या आप देखेंगे? नहीं, क्योंकि अब एग्जाम के लिए पढ़ाई एंजाइटी या सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं रहा, आप अपना सेल्फ वर्थ को डिफेंड करेंगे। तो हमने देखा कि प्रोक्रास्टिनेशन जितना प्रॉब्लमेटिक हम सोचते हैं उतना है नहीं ये हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो प्रोक्रास्टिनेटर होना एक है ना अपने आप में गलत चीज है, या फिर अपने आप को है ना कम आंकना, या फिर कॉन्फिडेंस को डाउन रखना, मोरालिटी को डाउन रखना, ये कहीं से तुक नहीं बनता है। तो अपने आप को है ना इस तरह से मोटिवेट रखना है कि इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, जिसमें से बहुत सारे हमारे अंदर ही इनर फियर के रूप में बना ही रहता है, जिसको हम देख सकते हैं। वी प्रोक्रास्टिनेट टू टेम्पोरली रिलीव डीप इनर फियर्स, है ना, एंजाइटी या फिर जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इन फियर के वजह से, जैसे फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ बीइंग इम्परफेक्ट, है ना, फियर ऑफ बीइंग ओवरवेल्म, फियर ऑफ बीइंग सक्सेस। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीजें मिलकर है ना हमें एंजाइटी और वो एक स्टॉपनेस देता है कि हम उस चीज को ना करें, और वही कहीं ना कहीं एक गैप बनाता है चीजों को ना करने से, और वो फिर फाइनली प्रोक्रास्टिनेशन के रूप लेकर हमें एक रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाता है। अब हम प्रोक्रास्टिनेशन के मुख्य कारणों को समझ पाए हैं, है ना, लेकिन हमें इतनी एनर्जी
रहता ही है, वी हैव इनफ एनर्जी एंड मोटिवेशन, जैसे कि हम दिनचर्या में बहुत सारी चीजें करते हैं बट स्टिल वी हैव द एनर्जी, जितने भी हम प्रोक्रास्टिनेट जो भी करें, बट जो भी एक दैनिक कार्य होता है वो तो हम कर ही रहे होते हैं। तो हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है, इन सारे चीजों को, जो भी हम में एक प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट या जो भी चीजें हम चाहते हैं कि इंप्रूव हो, है ना, तो उसको हमें पहले एक्सेप्ट करना होगा कि इट्स ओके, ठीक है ना, कि हम इम्परफेक्ट है ना, आखिर तो हम एक समान व्यक्ति ही है ना, चाहे अपने आप को एक सेल्फ वर्थ, है ना, कॉन्फिडेंस को हमेशा बना के रखना चाहिए, है ना, अपनी छोटी छोटी गलतियों को ध्यान देना चाहिए, है ना, उसको कैसे उससे हम सीख सकते हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज होने से कैसे बचाएं, है ना, अपने आप को एक सेल्फ टॉक, एक पॉजिटिविटी में कैसे मान कर रखें, है ना, और जैसे ही हमें जिम्मेदारियां भाव आता है, चीजें आवश्यकता पड़ने पे, है ना, वो फेलवर क्रिटिसिज्म एक मोटिवेशन और कंपल्सन में बदल ही जाता है। तो छोटी छोटी गलतियों से बुरा फील ना करके, है ना, उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे सीखे। प्रोक्रास्टिनेशन इज ए जस्ट ओके, शुड टू कीप फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, सो वी हैव टू कीप ग्रोइंग एंड वन डे वी कैन बीट प्रोक्रास्टिनेशन डेफिनेटली, है ना, उन बिंदुओं पे काम करिए। तो उम्मीद है कि प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे का वजह क्या है, हम इसे किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, द नाउ हैबिट से हम ये समझे कि कैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन को समझ सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को कैसे समझ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।